टेक्स्ट मैसेज में बता दें, ठीक है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके। अच्छा, आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी स्टार्ट करना है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बिगनर्स भी हैं जिन्होंने फॉरेक्स के अलिफ के बे का भी नहीं पता। तो उसको साथ लेके चलेंगे ताकि उनको थोड़ा सा फॉरेक्स के बारे में हाव नाउ हो। देन फिर हम अपनी आगे जो एडवांस चीज़ें हैं ना, वो वहाँ तक हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो फॉरेक्स देखो, यहाँ पे डेली ट्रेड वॉल्यूम अगर फॉरेक्स का मैं दिखाऊं ना, डेली ट्रेड वॉल्यूम, डेली ट्रेड वॉल्यूम इन फॉरेक्स। तो यहाँ पे देखो, डेली ट्रेड वॉल्यूम, द ग्लोबल मार्केट डेली ट्रेड वॉल्यूम 7.5 ट्रिलियन डॉलर। ये 2022 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यानी कि ये ट्रिलियन डॉलर, आप खुद अंदाजा लगा लें कि डेली कितनी ज्यादा इसमें बाइंग सेलिंग हो रही होती है। अब यहाँ पे देखें ना, आप लोग देख रहे होते हैं कि मार्केट कभी बाय जा रही होती है, कभी सेल जा रही होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि इसके पीछे, ये फॉरेक्स मार्केट का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी का लेन देन। अब सिंपल लफ्जों में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे देखो, अभी यहाँ पे हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर बिहाड़ी में बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास होंगे ना मोबाइल की शॉप्स है, इसकी जो मोबाइल की शॉप्स होंगी वो छोटी लेवल पे काम कर रही होंगी, ठीक है। जैसे मंडी ले लें, क्योंकि एक आलमी मंडी है ना, जहाँ यहाँ पे जो गंदम होगी, अब जैसे अभी गंदम का सीजन है, ठीक है। अब वो गंदम जो है हमने सेल करनी है, अगर उनकी जो सर्कुलेट होगा पैसों का विहाड़ी में, वो कम होगा ना, क्योंकि वो एक हमारे जो गांव वगैरह हैं वही उधर यानी कि विहाड़ी में वो सेल करेंगे। अगर वही जो चीज़ है सारे शहर मिल के एक आलमी मंडी बन जाए, तो उसमें पैसों का लेन देन कितना ज्यादा होगा, उसमें पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से उसका जो वॉल्यूम जो है वो ट्रेड करने का वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो, इधर बिहाड़ी में हम सेल करते हैं तो वो कम होता है, अगर यही चीज लाहौर में हो जाए, वहां पे जो मंडी बन जाए, तो वो उसमें पैसों का लेन देन कितना ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये सारे मुल्क मिल के एक इंटरनेशनल मार्केट पे काम कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ये बेसिकली, इसमें इसके जो प्रोडक्ट क्या है यानी कि इनके ऊपर जो हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, इसमें जो प्रोडक्ट्स है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, ठीक है। यानी जिसमें पेयर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि पेयर्स हो गए फॉरेक्स के, फिर इसमें कमोडिटीज वगैरह भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले पेयर बता देता हूँ, इसमें मेजर पेयर कौन से हैं, ठीक है। मेजर पेयर इसमें जो होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 7 टाइप्स के, यानी कि 7 मेजर पेयर हैं, ठीक है। 7 मेजर पेयर हैं फॉरेक्स मार्केट में। लेकिन उनमें से हमने ट्रेड किसको करना है, यानी कि इसमें मेजर पेयर हो गए, वो सारी चीजें मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कि अब आप देखो ना, आपने ट्रेड करनी है, बेसिकली आपको पता होगा ट्रेड करने के लिए, देन ही आप ट्रेड कर पाएंगे ना। अगर आपको पता ही ना हो तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? मेजर जो पेयर है ना फॉरेक्स मार्केट में, वो सबसे पहले जो इसमें आ जाता है यूएसडी। ये यूएसडी जो है ना, ये आपको पता है अमेरिकन डॉलर है। तो अमेरिका के सर पे ही ये फॉरेक्स जो है ना वो चल रही है। जैसे यूएसडी होता है, यानी कि वैसी मार्केट उस टाइम ही मूव देने लग जाती है, ठीक है। उस तरफ ही जैसे यूएसडी होता है, उस तरफ मार्केट का मोमेंटम जो होता है ना शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें ईजूआर। अब ईजूआर शॉर्ट फॉर्म है इसका, फुल फॉर्म होता है यूरो, यानी कि यूरोप की ममालिक की ये ना करेंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जीबीपी आ जाता है। जीबीपी को ग्रेट ब्रिटिश पाउंड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। और इसको स्ट्रलिंग भी कहा जाता है इसका, यानी कि शॉर्ट फॉर्म नेम है स्ट्रलिंग भी। कोई कहे आपको स्टर्लिंग पे काम कर रहे हैं, अब मोस्टली लोगों को स्टर्लिंग का पता ही नहीं होता कि वो स्टर्लिंग कहते हैं किसको, लेकिन इसको पाउंड को, जीबीपी को ही स्टर्लिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यूएसडी,
उसके बाद इसमें आ जाता है यूरो। ये इधर मैं शॉर्ट फॉर्म नेम लिख रहा हूँ, साथ में इसके ना फुल नेम लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। इधर ना लिखें कोई भी। पाउंड, इसको स्टर्लिंग भी कहते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास जेपीवाई। अब जेपीवाई बेसिकली जापान के ममालिक की करेंसी है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली करेंसी का लेन देन ही जो होता है ना, ये फॉरेक्स मार्केट है, करेंसीज का लेन देन। उसके बाद कमोडिटीज आ जाती हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मेजर पेयर और है वो है CHF। CHF स्विस फ्रांस, ये स्विस फ्रांस के ममालिक की करेंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में CHF कहते हैं और वैसे स्विस फ्रांस की करेंसी है, ठीक है। उसके बाद AUD। अब AUD यानी कि ऑस्ट्रेलिया डॉलर का, ऑस्ट्रेलिया के जो मुल्क है ना उसकी करेंसी को शॉर्ट फॉर्म में AUD कहते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बाद कैट, CAD कैट यानी कि कैनेडियन डॉलर। ये बेसिक चीजें हैं, यानी कि बेसिक इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कुछ लोग जो न्यू है ना उन लोगों को आइडिया हो जाए। फिर उसके बाद NZD आ गया। NZD न्यूजीलैंड डॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर, वॉइस कट रही है। जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं? टेक्स्ट मैसेज करके बताया करें, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज करके बताया करें, मैं टेक्स्ट देख रहा होता हूँ। काफी देर के कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही थी, आप देख नहीं रहे थे इसलिए। आवाज वैसी मैं स्लो स्लो थोड़ा सा बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है। न्यूजीलैंड नहीं, कभी बार बीच में कट रही है। अब मेरी जो आवाज है क्लियर आ रही है? अच्छा, ये साथ ना लिखा करें यार इधर। आवाज मुझे ये बताओ क्लियर आ रही है अब? टेक्स्ट मैसेज लिख दो, वॉइस इशू है, अभी भी इशू है। अभी क्लियर आ रही है वॉइस के नहीं? ये टेक्स्ट मैसेज जो कर रहा है ना, मैं इसको अभी अभी रिमूव करता हूँ दोबारा। इसको मैं मीटिंग में इन नहीं होने दूंगा, ठीक है। जो भी कर रहा है इसको मैं अभी अभी रिमूव करता हूँ। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो टेक्स्ट करेगा सबसे पहले ना मैं उसको, जो लाइन लगाएगा उसको पहले मैं रिमूव करूंगा दोबारा। उसको मीटिंग में जब भी आएगा उसको निकाल दूंगा। तो फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। अच्छा, तो ये 7 मेजर पेयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, यूरो, GBP, JPY, CHF, AUD, यानी इसके फुल नेम बता दिए। अब बेसिकली ये पेयर कैसे बनते हैं? फॉरेक्स मार्केट में ना ट्रेड होती है पेयर वाइज, कभी भी सिंगल यानी कि USD पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करने के लिए हमें पेयर का होना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने, अब आपको पता होगा कि हम बाय में भी पैसा कमा सकते हैं, सेल में भी कमा सकते हैं। तो अब इसका बेसिक रीजन क्या है, कोई बता सकता है?
कि बाय में हम कैसे पैसा कमाते हैं। अब देखो ना, जैसे एक्स ए यू यू एस डी है। अब एक्स ए यू यू एस डी, ठीक है। अब इधर हमने इसको बाय करना है, सेल करना है, हम बाय में भी पैसा कमाते हैं अगर मार्केट बाय साइड जाती है, ठीक है। तो ऊपर से सेल साइड भी पैसा कमाते हैं। चलो बाय की तो समझ आएगी, हमने यहाँ पे गोल्ड बाय किया, लेकिन सेल में इस पेयर पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सेल में कैसे पैसा कमा सकते हैं। कोई बताएगा मुझे टेक्स्ट मैसेज में, जहाँ पे बताए कि सेल में हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। चलो बाय साइड की तो समझ आ रही है। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं ना, पेयर वाइज करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में पहले पेयर बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। पहले इसमें ना जो मेजर पेयर है, मेजर पेयर यानी कि फॉरेक्स मार्केट में 7 मेजर पेयर हैं जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में अच्छा मोमेंटम होता है, वॉल्यूम अच्छा आता है, उसको मेजर पेयर यानी कि उसमें आ जाता है सबसे पहले EUR USD। अब आपको पता है EUR यानी कि यूरोप के मालूम की करेंसी है, उसकी करेंसी है। अब जीबीपी, जीबीपी हो गया, जीबीपी USD यानी कि ये ग्रेट ब्रिटिश पाउंड लंदन के मालूम की करेंसी है, ठीक है। तो उसके साथ अब ये पेयर बन गए, मेजर मेजर पेयर बन गए, ठीक है। अब EUR हो गया, अब AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD डॉलर, ठीक है। उसके बाद NZD, ये न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस USD, ठीक है। उसके बाद, अब उसके बाद JPY USD यानी कि जापानीज डॉलर, ठीक है, ये मेजर पेयर हो गए। फिर उसके बाद आ जाता है CAD, कैनेडियन डॉलर USD। नहीं सॉरी, इसमें पहले 4 पेयर है ना, उसमें पेयर सबसे पहले आता है करेंसी। उसके बाद यहाँ पे आता है सबसे पहले USD JPY, ठीक है। फिर उसके बाद आता है USD CHF स्विस फ्रांक, फिर आता है USD CAD कैनेडियन डॉलर, ठीक है। अब ये 7 मेजर पेयर हैं फॉरेक्स मार्केट में। हम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली करेंसीज का लेन देन है, तो हम इन 7 पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक अच्छे पेयर्स होते हैं जहाँ पे इसको हम मेजर पेयर कहा जाते हैं। अब आपको पता है जो माइनर पेयर होते हैं, जिनको हम माइनर पेयर या क्रॉस पेयर भी कहते हैं। क्रॉस पेयर कौन से होते हैं? क्रॉस पेयर वो होता है जिनके साथ ना USD नहीं आता, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल क्रॉस पेयर किसको कहते हैं, यानी कि जिसको माइनर पेयर कहते हैं, कि ऐसे बहुत ज्यादा पेयर बन जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे GBP JPY हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें USD नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो हर पेयर्स पे USD आ रहा है। इसका मतलब ये चीज़ है, ये मेजर पेयर है, ठीक है। जिनके साथ USD नहीं आ रहा वो माइनर पेयर होते हैं, और ये 7 पेयर ही मेजर पेयर है। इन्हीं इन्हीं पे ज्यादा मोमेंटम होता है करेंसी पे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल GBP JPY हो गया, GBP NZD हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप जैसे करेंसी को आपस में मिला दो, जैसे यूरो JBP हो गया, AUD NZ हो गया, JPY NZ हो गया, CHF NZ हो गया। मतलब कैसे डिफरेंस, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। GBP EUR हो गया, बाकी वो पेयर मौजूद होते हैं हर पेयर्स पे, क्रॉस पेयर पे। तो वहां पे डिफरेंस तकरीबन 30-35 पेयर बन जाते हैं, क्रॉस पेयर भी, उन पेयर्स पे भी आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्रॉस पेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने GBP पे ना, फॉर एग्जांपल GBP USD पे हमने ट्रेड करनी है। अब हमें यहाँ पे पैसा कैसे, हमें अर्निंग कैसे होगी? बेसिकली हम यहाँ पे GBP USD को बाय कर रहे हैं, तो बदले में हमें बाय में कैसे फायदा होगा, सेल में कैसे फायदा होगा, ट्रेड करेंगे उसमें हमें कैसे आइडिया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेक्स आ गया है, ठीक है। ये फॉरेक्स के पेयर है, मेजर पेयर। जो BTC है ना, वो क्रिप्टो में आता है, ठीक है। वो फॉरेक्स में नहीं आता, वो क्रिप्टो में आता है, ठीक है। फॉरेक्स में सिर्फ और सिर्फ ये पेयर्स आते हैं, मेजर पेयर, बस फॉरेक्स ये होता है। बाकी ये जो गोल्ड हो गया, ये भी फॉरेक्स में नहीं आता, ये भी कमोडिटीज में आता है, ठीक है। तो ये फॉरेक्स का हिस्सा नहीं है, बेसिक फॉरेक्स के साथ अटैच है, लेकिन ये फॉरेक्स का हिस्सा नहीं है। फॉरेक्स बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज है, करेंसी का लेन देन ही बस। लेकिन हमने फिर इसको बनाया हुआ है साथ एक्स्ट्रा एज, यानी कमोडिटी होगी, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, वो भी आगे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ये चीजें भी पहले इन चीजों को समझ लो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्राइस पे ना, ये जो GBP है, इसको मैंने क्या किया, बाय किया, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इस प्राइस पे यहाँ पे इसको बाय कर लिया है, ठीक है। अब जारी बात है, जो बेस करेंसी है ना यहाँ पे जीबीपी यूएसटी है। अब न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं, जैसे आप लोगों को पता है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाता है कि जीबीपी जो है ना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वो बाय साइड जाने वाला है। तो आप जीबीपी को खरीद लेते हो, और अपोजिट आपको ये आइडिया हो जाता है कि जो यूएसटी डॉलर है ना, वो इसके मुकाबले में सस्ता होगा, वो डाउन होगा, वो ड्रॉप हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जीबीपी को बाय करोगे और पेयर वाइज ऑटो पे, यानी कि जो बेस करेंसी है इसी को आप बाय सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इसको सेल करोगे ना, तो बदले में आप यूएसटी बाय कर रहे हो, ठीक है, बदले में यूएसटी क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो आप। और अगर आप जीबीपी को बाय कर रहे हो ना, तो बदले में यूएसटी को आप सेल कर रहे हो। अब समझ समझ लगी एक लॉजिक के साथ मैंने आपको बताया कि आप अगर बाय में कमा रहे हैं, सेल में कैसे कमा रहे हैं। वो एक पेयर होता है, उस पेयर में जो पहला पेयर होता है ना, उसका जो नेम होता है, जो फर्स्ट होता है, जैसे जीबीपी यूएसटी है, ये बेसिकली हमारे पास बेस्ड करेंसी है। अगर बाय करेंगे तो यहाँ से बाय जाएगा, अगर सेल करेंगे तो फिर यहाँ से, यानी कि ये सेल हो जाएगा और ये बाय हो जाएगा, यानी ऑटो पे। समझ लगी? तो ऐसे हम फिर इसी न्यूज़ की बेस पे यहाँ पे हम देख लेते हैं। बाकी कुछ टेक्निकल एनालिसिस की वजह से भी हम यहाँ पे मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट का मोमेंटम या बिहेवियर ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ कमोडिटीज में आ जाती हैं। कमोडिटीज में यानी कि गोल्ड आ गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद सिल्वर हो गया, फिर उसके साथ साथ गैस होगी, ठीक है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे ऑयल हो गया, यानी कि इन पे भी हम काम कर सकते हैं। मैं वो मेजर मेजर बता देता हूँ। अब गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, XAU, ठीक है। और सिल्वर का है XAG शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब गैस का है XNG शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ऑयल को WTI भी कहा जाता है, क्रूड ऑयल भी, यानी कि ऐसे डिफरेंस इसके नेम भी हैं। अब ऐसे ही अब मेजर पेयर जैसे गोल्ड का बन गया XAUUSD, ये एक गोल्ड का मेजर पेयर बन गया। अब सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर का XAGUUSD, ठीक है। ये यानी XAG वो हो गया सिल्वर का। अब गैस का मेजर पेयर बन जाएगा XNGUSD, यानी इनके साथ आप देखो पेयर्स आ गया, ऐसे ट्रेड हो जाएगा। और ऑयल को WTI ही इसके साथ ही वो किया जाता है, यानी कि ये इसमें कमोडिटीज में आ गया। फिर उसके बाद क्रिप्टो में इथीरियम हो गया, BTC हो गया, वो सारी चीजें फॉरेक्स मार्केट में भी हम उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगी, यानी कि बेसिक बेसिक जो मैंने आपको ओवरव्यू दे दी है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे आगे हमने प्रोडक्ट्स होगी। अब लोअर साइज, फॉरेक्स मार्केट में ना लोअर साइज होती है, मतलब कि किसी क्वांटिटी को बाय। अब लोअर साइज पहला क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी प्राइस को बाय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हम जाते हैं पंप पे, वो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल डालना है, ठीक है, बाइक में या गाड़ी में, ठीक है, 1 लीटर। वो पैमाना है ना 1 लीटर। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट में एक पैमाना है खरीदने का, उसको कहते हैं लोअर साइज। अब जो लोअर साइज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैकबोन है, बैकबोन है, मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। इस ये आप लोगों की बैकबोन है, ठीक है। अगर लोअर साइज पे कंट्रोल कर लिया ना, तो आप फॉरेक्स मार्केट में मतलब कि नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब लोअर साइज इसकी कितने टाइप्स की होती हैं फॉरेक्स मार्केट में? लोअर साइज 3 टाइप्स की होती हैं। पहली जो टाइप्स होती है इसकी, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट होता है मिनी, और नहीं सॉरी माइक्रो, सबसे छोटी जो होती है माइक्रो। दूसरी जो होती है सेकंड मिनी। और तीसरी जो होती है वो होती है स्टैंडर्ड, स्टैंड स्टैंडर्ड और साइज, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो को देखते हैं कि माइक्रो लोड साइज कौन सी होती है। माइक्रो लोड साइज वो होती है जो सबसे छोटी होती है। फॉर एग्जांपल 0.01 की लोड जो होती है ना, ये माइक्रो में आती है, ठीक है। 0.02 हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं जैसे आपको लिख रहा हूँ ना, ये सारी जो है ना, ये माइक्रो में आ जाती हैं। 0.04 हो गया, 0.05 हो गया, 0.06 हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते 0.09 तक ये माइक्रो लॉट साइज में आ गया। अब 0.09 से आपको पता ही है कि 0.10 आता है। अब ये जो लॉट साइज होगी ना, ये मिनी में आ जाएगी। अब 0.20 मिनी में आ गई, ठीक है। 0.30 अब ये मिनी में आ गई, ठीक है। 0.40 ये मिनी में आ गया, ठीक है। यानी कि अब 4 वाला जो हिस्सा है वो मिनी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही करते 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 0.90 जो होगा, ये मिनी मिनी लॉट साइज में आ जाएगा। अब उसके बाद स्टैंडर्ड लॉट साइज जो होती है वो आपको पता है
कि $1 की जो होती है ना वो पूरी स्टैंडर्ड लोड बन जाती है, ठीक है। यानी कि 0.90 से आपको पता है कि 1 ही आना है, तो वो पूरा होता है स्टैंडर्ड लोड साइज, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड लोड साइज कहते हैं। अब स्टैंडर्ड लोड साइज में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सम जितनी मर्जी आगे लगा दें वो चीज़ होती है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है पिप्स के अकॉर्डिंग, कि पिप्स जो होते हैं ना उसके साथ कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ही बताता हूँ। गोल्ड के पेयर पे मैं बता दूंगा कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे करना है, पिप्स होते क्या हैं, ठीक है। अब लोड साइज भी साथ ही आपको समझा दूंगा, समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल ना आप अच्छे से समझनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मार्केट है ना, कि अब यहाँ पे आपने प्राइस देख लेनी है कि यहाँ पे देखो 5,005 और 5,010 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं फॉर एग्जाम्पल कि पिप्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इसको काउंट करने का फॉरेक्स लैंग्वेज में ना प्रोफेशनल वे में $1 की जो मूव होती है ना उसको 10 पिप्स कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे देखो कि 5,005 पे मैंने क्या किया, बाय किया गोल्ड। अब एग्जाम्पल ले समझनी है अच्छे से, फिर आपको ये गोल्ड के ऊपर ना उसकी लोड से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब 5,005 से मैंने गोल्ड को बाय किया 0.01 की लोड से, ठीक है। और प्राइस मार्केट की चली जाती है ऊपर 5,008 पे, ठीक है। 5,008 पे चलेगी बाय साइड मार्केट ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये $3 ही बनते हैं ना, 5,008 5,000 से, यानी कि ये हो गए 8। अब यहाँ पे आपको खुद भी अंदाजा है कितने हो गए ये, कितने हो गए ये $3 बनते हैं ना, यानी कि इसमें $3 प्लस करें। अब यानी कि ये ओवरऑल $3 की तो मूव है, ऐसे ही है। $3 की मूव है गोल्ड के ऊपर, क्या मतलब सॉरी 30 लिखा गया, $3 की मूव है, ठीक है। $3 की। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जो $1 होता है ना वो इज इक्वल होता है 10 पिप्स के। एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको 10 पिप्स कहा जाता है। समझ आई, सिंपल सी बात है। 10 पिप्स यानी कि $1 मूव होगा 10 पिप्स बन जाएंगे। अगर 3 पिप्स मूव हुआ तो इसका मतलब है 30 पिप्स की मार्केट में मूव आती है। और अगर मैंने 0.01 की लोड यूज की है ना, 0.01 की, तो मुझे इससे जो प्रॉफिट होगा वो भला कितना होगा। मुझे वो 0.01 से अगर मैंने बाय किया है तो मार्केट $3 अप साइड गई है, $3 मार्केट बाय गई है, ठीक है। तो मुझे इससे जो प्रॉफिट होगा वो $3 होगा, क्योंकि मैंने 0.01 से ट्रेड लगाई है। तो 0.01 इज इक्वल टू $1। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ही अगर बाय लगा लेता हूँ, गोल्ड को बाय कर लेता हूँ, ठीक है, मैं 0.10 से, ठीक है, यानी कि 0.10 से। अब यहाँ पे देखो 0.01 से $1 आ रहा था मुझे यहाँ पे आपके सामने। अब यहाँ पे भी $3 की ही एक्चुअल में मूव आएगी। अभी यहाँ पे भी देखो ना $3 इसी प्राइस पे हमने क्या किया, ये 0.10 लगा ली, ठीक है। यानी कि 0.10 से हमने बाय कर लिया। अब $3 की मार्केट में मूव आई है, ठीक है। $3 की मार्केट में बाय साइड, यानी कि बाय साइड मूव आई है, ठीक है। और 0.1 से हमने बाय किया, तो इसका मतलब ये चीज़ है, अगर हमने यहाँ पे बाय किया तो हमें $30 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा अगर मार्केट 30 पिप्स ऊपर जाती है, 30 पिप्स नीचे आती है। अब समझ आई, बड़े अच्छे तरीके के साथ मैंने ना बड़े सिंपल लफ्जों में एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। समझ आ चुकी है पिप्स की, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लोड भी लगा दूंगा ना, यानी कि पूरी $1 की लोड साइज लगा दूंगा, तो मुझे यहाँ पे $100 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। यानी $3 की अगर मूव होती है तो $3 की मूव होगी, तो इसका मतलब ये चीज़ है कि मुझे $300 का प्रॉफिट होगा। लेकिन देखो यहाँ पे $3 की ही मूव है, 0.01 से $3 आ रहे थे, 0.10 से $30 आ रहे थे, और स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाई तो मुझे $300 आ रहा है। और अगर मेरा नुकसान होगा वो भी मतलब कि $300 ही नुकसान होगा। इसका मतलब ये चीज़ है कि आपने जो लॉट साइज
आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी, आ रही है, अब आ रही है। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि आप लोगों को जो लोड साइज के बारे में बताया है, इन चीज़ों के बारे में तो समझ आ चुकी है कि नहीं? तो ये लाइव में आपको ना ये करके भी दिखा दूंगा कैसे हमने इसको लोड साइज को लगाना है, ट्रेड कैसे करनी है, वो सारा ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह कल क्लास करेंगे। उस क्लास में मैं आपको ना अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ना ये सारी चीज़ें जो हमने आज सीखी है ना वे अप्लाई भी कराऊंगा विद अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? तो आगे हम चीजें पढ़ लेते हैं ऑर्डर्स के। यानी इस मार्केट में जो ऑर्डर्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, बेसिकली हमने ट्रेड लगाने हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? तो उन ऑर्डर को भी समझ लेते हैं। इसमें होता है एक मार्केट ऑर्डर। मार्केट जो ऑर्डर होता है ना, मार्केट जो ऑर्डर होता है ना वो होता है डायरेक्ट ही आप लगा लो, ठीक है? उसके बारे में बताता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर की नेक्स्ट आगे लिमिट्स होती हैं, बाय लिमिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट, सेल लिमिट हो गया। फिर उसके बाद बाय स्टॉप, बाय स्टॉप और नेक्स्ट सेल स्टॉप, ठीक है? तो ये चार लिमिट्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपने बड़ा सुना होगा एस एल। एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि अपनी जगह पे लॉस का स्टॉप हो जाना, ठीक है? उसके बाद आपने सुना होगा टी पी। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, ठीक है? टेक प्रॉफिट। और मोस्टली आपने सुना होता है बीई कर लो। बीई का मतलब होता है ब्रेक इवन। अब ये चीजें भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? ब्रेक इवन हो गया। अब यहाँ पे जो मार्केट ऑर्डर है ना, फॉर एग्जांपल मार्केट ऑर्डर को पहले समझते हैं कि मार्केट ऐसे देखो बाय साइड जा रही है ना, मार्केट नीचे आ रही है, बाय साइड जा रही है, ठीक है? जैसे मार्केट अभी करंटली ऐसे नीचे डाउन साइड आ रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे डाउन साइड आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ से बाय कर लूंगा ऐसे ही। यानी किसी प्राइस पे मैंने क्या किया, बाय किया, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, मार्केट ऑर्डर बन जाता है। यानी कि डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाती है, डायरेक्ट यानी कि हमने कोई लिमिट शिमिट नहीं लगाई, ठीक है? उसके बाद इसमें कुछ लोग होते हैं पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई जिसने एनालिसिस की है, जैसे कि बाय लिमिट की एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है? शावी भट्टी, एक मिनट मैं इसको तो रिमूव करूं। अब जो भी करेगा ना उसको मैं रिमूव कर दूंगा। इस भाई को तो मैंने रिमूव कर दिया, सुनान राजपूत। इसको भी मैं अभी रिमूव करता हूँ ना बाद में फिर। लेकिन ये निशान रह गए हैं वैसे ही। खैर चले, कोई बात नहीं, साइड से मैं आपको ना बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट देखो, फॉर एग्जांपल बाय लिमिट समझनी है। मार्केट देखो बाय जा रही है, मार्केट डाउन साइड आ रही है और मार्केट बाय साइड चलेगी। अब यहाँ पे आपके एनालिसिस हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड जाना है। आपने यहाँ पे एक जोन मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है? कि यहाँ से मार्केट जो है बाय साइड जा सकती है। अब बाय लिमिट लगानी है। प्राइस इस टाइम यहाँ पे मूव कर रही है, प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है? इस जगह पे मूव कर रही है। 4 मिनट रहते हैं, 4 मिनट के बाद जो क्लास है ना हमारी वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है? तो इस वजह से चीज़ों को जल्दी जल्दी से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे हमने यहाँ पे अब बाय लिमिट लगानी है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बाय लिमिट लगा देते हैं। बाय लिमिट को समझ लेंगे ना तो सेल लिमिट ऑटो पे समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे बाय लिमिट लगा दी हमने 0.01 के साथ, ठीक है? और मार्केट जैसी देखो फॉर एग्जांपल ऐसी इधर सी प्राइस और मार्केट ऐसे डाउन साइड आई, तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगी। यानी कि आपका नेट बंद है, मोबाइल बंद है, या कोई भी चीज़ है, आपने अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान की हुई है ना तो मार्केट इधर आ जाएगी। और देन यहाँ से मार्केट अगर, तो आप देखो यहाँ पे आपने दो चीज़ें लगानी, एक स्टॉप लॉस। आपको पता है कि ये अगर इसको नीचे ब्रेक कर जाएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आपने ऐसा लगा देना, इसका मतलब है
मतलब स्टॉप लॉस या एसएल आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आपने लगाया होगा तो वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे टीपी लगा देना है, मतलब टेक प्रॉफिट। तो ये मैं बाय लिमिट सेल लिमिट आपको ना कल इंशाल्लाह मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ना वो बाय लिमिट भी सेल लिमिट भी लगाना सिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप बाय कर सकते हैं। और मार्केट अगर आपका ऐसे टीपी ऐसे हिट कर देगी, आपका नेट बंद है कुछ भी है ना, आपका ऑटो पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपको प्रॉफिट जो भी है वो दे देगी, ठीक है। तो ये ऐसे बाय लिमिट होगी। और ऐसे यहाँ पे सेल लिमिट होती है कि आपने ऐसी बाय साइड मार्केट अगर आती है तो ऐसी बाय साइड चलेगी, फिर अगेन मार्केट डाउन साइड आती है तो प्राइस मार्केट की नीचे होती है, ठीक है। और आपका ये जोन होता है सेल करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, ऐसी मार्केट जाती है जब यहाँ पे आप सेल लिमिट लगाए होता है, आपका स्टॉप लॉस कौन सा होता है, वो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट अपना रख सकते हो स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर रहे हो, टेक प्रॉफिट आपका कहाँ पे होगा, वो आपका यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे होगा ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सेल लिमिट लगाई तो नीचे यहाँ पे लगा दी। अब फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इधर से यहाँ तक आ जाती है, यानी कि यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने अभी अगर मार्केट को देख रहे हो, मैं जैसे कह देता हूँ कि ब्रेक इवन कर लो। अब यहाँ पे आपने एंट्री की हुई है और मार्केट इस प्राइस तक आ गई है, यानी कि आधे से ज्यादा मूव कर चुकी है। अब जो आपने एसएल यहाँ पे लगाया होता है ना, उसी एसएल को आप इसी एंट्री पॉइंट पे लगा दोगे ना, इसको कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब ये होगा कि जैसे ही आपकी ट्रेड यानी कि ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जाती है तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना तो आपको लॉस होगा, आप लेवल पे ही एग्जिट हो जाओगे, यानी कि ये होता है ब्रेक इवन, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। अब सेल स्टॉप जो बाय स्टॉप है, मतलब वो ज्यादा यूज तो नहीं करते लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बाय स्टॉप क्या होता है, ऐसी मार्केट देखो ऊपर जा रही है, ऐसी मार्केट नीचे आ रही है। अब ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, डाउन साइड ब्रेक होती है, लेकिन आपको पता है कि अगर मार्केट इसी प्राइस को ऊपर ब्रेक कर देगी तो और मार्केट अगेन ऊपर निकल जाएगी, यानी कि यहाँ तक फॉर एग्जांपल यहाँ तक जा सकती है, कोई जोन होता है। लेकिन बाय स्टॉप ना ज्यादा न्यूज टाइम यूज कर रहे होते हैं तो रैंडमली ज्यादा यूज नहीं करता कोई भी। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा, मैंने कहा बता दूं आप लोग। अब जैसे जैसी मार्केट देखो इस लेवल को ब्रेक करती है ना ऐसे, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, बाय स्टॉप लगाया होता है। नीचे कोई भी लेवल जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका स्टॉप लॉस होता है, और टेक प्रॉफिट जो ऊपर लगाया होता है वो यहाँ तक लगा सकते हैं। बाकी मैनुअली भी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, इसको बाय स्टॉप कहते हैं। और इसकी ऑपोजिट जो हो जाता है उसको हम सेल स्टॉप कहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसी मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ऐसी आपको पता है कि मार्केट इसको इस लेवल को इसने ब्रेक किया ना, तो मार्केट ड्रॉप हो सकती है काफी बुरे तरीके के साथ। ऐसी मार्केट फिर क्या करेगी, अगर जैसी मार्केट ऊपर गई, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो मार्केट ऐसे ड्रॉप होना स्टार्ट होगी। और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो ना कि बाय स्टॉप का बेसिकली मकसद ये होता है कि जैसे ये लेवल है, बे भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक ही ना करे और इधर से मार्केट ऊपर निकल जाए, लेकिन मार्केट के इस लेवल के नीचे लगाया होता है स्टॉप लॉस, यानी कि सेल स्टॉप के मार्केट इधर से यानी कि अगर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट बना के या रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे तो मार्केट डाउन साइड ड्रॉप हो सकती है। तो फिर वो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने यानी कि उसके बिहेव पे आपके यहाँ पे बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लगा लेते होते हैं, ठीक है। ये मार्केट पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ये बेसिकली मार्केट जैसे हम किसी चीज को बाय और सेल करते हैं ना, ये बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं। कल मैं आपका ना ये आपको बाय स्टॉप हो गया, सेल स्टॉप हो गया, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ना मैटाडोर 5 पे आपको यूज करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने सब ने क्या कर लेना, डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेना अपने। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अकाउंट क्रिएट करके डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेना मैटाडोर 5 पे, ठीक है। तो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उस पर आपको अकाउंट बनाना वेंटेज ब्रोकर पे, वहां पे आपने बना के